पोस्टिंग क्या मिला है आपको? मोड़ छाप एबीएन नंबर 7 पे है। 7 पर है। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से अपील है मेरी कि एक बार हमको समाज सेवा करने के मौका दें और हम उनके बाद। ब्रह्म स्थान है, बरका गाछ है, वहाँ पे मैंने 2 रोडों को बनवाया है बिना वार्ड काउंसलर रहते हुए भी। अगर जनता मुझे मत देती है और मैं पार्षद बनता हूँ तो सेवा में तो और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मैं जब पार्षद नहीं रहते हुए उस कार्य का निष्पादन करा सकता हूँ तो पावर आने का तो और लोग कार्य करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है और 20 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है। और पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे, वार्ड 34 से लड़े थे, कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर मैदान में उतरे हैं और क्यों चुनाव में लड़ रहे हैं, आम जनता को बताएं। जी, मैं पिछले बार कुछ वोटों से पिछड़ गई थी। इस बार जनता ने खुद हमको चूज किया है, क्योंकि मैं इस वार्ड की पढ़ी लिखी पॉलिटिकल साइंस से ही मैंने पीजी करी है, तो उन लोगों को लगा है कि हम उनकी सेवा कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने खुद आकर के हमको कन्विंस किए हैं कि आप इस चुनाव को लड़ें और हम लोग को सेवा करें। हमारे यहाँ बहुत सारी, हमारी वार्ड में 34 में बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका निदान पिछले वार्ड की जो जीते थे वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए जनता ने हमें खुद आकर के अपनी वार्ड की सुरक्षा के लिए हमको कन्विंस करे हैं कि आप इस बार हम लोग के बीच आए और हम आपका सपोर्ट करेंगे। किन मुद्दाओं को लेके आम जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? जी, मुद्दाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ इस 34 वार्ड में जो देखे हैं, बारिश का समय जब था तो यहाँ पे नाला नहीं थी, जिसके कारण आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नाले के वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया था, जिसमें बच्चे नाली हेल करके, पानी हेल करके और स्कूल जाते थे। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए जनता ने हमें अपने लिए हमको सपोर्ट किया। आपके वार्ड में हमने घूमा है और देख रहे हैं कि सड़कें जर्जर है, लोगों के मतलब कि जो से गली में पानी लग जाता है बरसात के समय में। वो स्कूल का जो सरकारी स्कूल में है उसमें पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। राशन मतलब कि जो से बहुत से आदमी छूटे हुए हैं, राशन नहीं मिल पा रहा है, कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये सब समस्या आ रहा है, आम जनता बोल रही है, मांग कर रही है। जी, जनता हमको एक बार सपोर्ट करे, मौका दे और हम उनका सारी समस्या, वार्ड की जितनी समस्या है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जितनी सारी समस्या हैं जिन माताओं बहनों तक नहीं पहुंची है, हम उनके घर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम उनके वादों पे उनको पूरा करेंगे। 5 साल पर इलेक्शन होता है, बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं, कोई एक ठो जीतते हैं, और जिससे 5 साल जो खड़ा उतरना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना है उसको धरातल पर लेकर काम कर, आम जनता जो है से ठगा महसूस कर रहा है। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं आम जनता को? जी, पिछले वार्ड में जो प्रतिनिधि थे वो जो जीत करके आए, उनके कार्य से जनता असंतुष्ट है और वो अपनी समस्याएं, हम लोग वार्ड में नहीं होते हुए भी जनता की समस्याओं को देखते हुए कोविड काल में भी उनकी बहुत सारी समस्याओं को निदान किया है। मेरे हस्बैंड वो जनता की सेवा को अपना कार्य समझते हैं और उन्होंने कोविड काल में बहुत सारी उनकी हेल्प करी हैं। तो ये सब समस्या थी तो उनको अच्छा लगा, इसलिए हमको वो अपना प्रतिनिधि देख रहे हैं। तो जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? मेरी तो जल जमाव रहेगी और सेकेंड रहेगी वुमेन में, जैसे कि मार्केट में तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन गली में, जिस गली में कुछ की सुविधा नहीं, उस गली में जहाँ से लड़कियां निकलती हैं और उसमें उस तरह का जैसे सीसीटीवी कैमरा होता तो थोड़ा सा अपराध कम था। ये सब चीज़ हम देखते हुए आम जनता आपको मौका देंगे, पार्षद बनेंगे, तो इस बात को मतलब कि आप मतलब बैठक में रखिएगा, सरकार से मांग कीजिएगा कि गली में भी मतलब कि जो है सीसी कैमरा लगाया जाए, हर पोल पर लगे, इसकी मांग करेंगे। जी, तो काम रहता ही है घर का, लेकिन उसमें से ही बहुत सारी महिलाएं ने क्या क्या करी हैं, तो हम भी अपना टाइम घर का तो देंगे ही, लेकिन पूरा जो बचेगा वो हम जनता के सेवा में लगाएंगे। और मेरे हस्बैंड तो कर ही
ही रहे हैं सेवा, और दोनों आदमी साथ मिलकर करेंगे। आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे हैं कि महिला होके महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे हैं? जी, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी स्कीम है, लेकिन जब जनता हमको चुनेगी तो हमको तो हम जब निकलते हैं बाहर तो हमको तो शौचालय की भी बहुत सारी समस्या दिखने को मिलती है जो कि नहीं है वार्ड में, तो वो सब चीज़ को हम उसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, और जहाँ भी जगह मिले महिलाओं के लिए हम शौचालय का निर्माण करेंगे। समस्याएं हैं, हम उनका निदान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं पंखा टोली में रहती हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस से पीजी करी है और अभी पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। भगवान करेंगे तो हम अगर इस बार जीत जाएंगे तो हम जनता की सेवा 5 सालों में अच्छी तरह से करेंगे। मैंने जो समाज सेवा किया, पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद भी मैं 5 साल लगा रहा। इस बीच में एक महामारी आई कोविड, जिसमें ढेर सारा, कोई ऐसा घर नहीं था जो इसे अछूता रह गया, और समाज में ढेर सारे लोग को कोविड हुआ। इसमें दुर्भाग्य से एक ध्रुव नारायण जी थे नीतीश्वर मार्ग में, जब बीमार पड़े तो उनको हॉस्पिटल ले जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनकी देहांत हो गई, सीए थे, उनको शमशान तक पहुंचाना पड़ा। ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा, और वो अनुभव भी रहा कि भाई कोविड जब महामारी होती है तो कैसा होता है किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने वो दृश्य को देखा। एक दिन में शमशान में 36 लाशें जल रही थी, दिल दहल गया था मेरा। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि अगर कोई कोविड का मरीज आता है उसको तुरंत और तत्परता से और जल्दी से जल्दी सुविधा दे सके, तो ढेर लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया मैंने। चूँकि मैं सक्षम हूँ, और हरसिद्धि जहाँ से विधायक कृष्णनंदन पासवान जी हमारे रिलेटिव लगते हैं, उनसे मंगवाया मैंने 5 सिलेंडर, और यहाँ मैंने लोगों को बांटा जिनकी आवश्यकता महसूस हुई। बगल में एक आनंद प्रकाश कुशवाहा जी हैं, उनके यहाँ भी कोविड काल में दवा और ऑक्सीजन ढेर सारी चीज़ पहुँचाए। तो एक जुनून होता है सेवा करने का, वो मेरे अंदर एक जुनून है। जिसने भी कभी कहा कि ये सेवा हमको ये आवश्यकता है, ये चीज़ पूरा हो सकता है क्या, तो मैंने अपने संसाधन से, अपनी इच्छा शक्ति से और प्रशासन में पकड़ होने के कारण मैंने अपने आप को वहाँ तक ले गया, उनके कार्य को निष्पादन कराया। तो मैं ये जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आप मुझे वोट दें। इस मोर की शोर है जनता के बीच, हर घर से आवाज़ आ रही है मोर की, और जनता जब मोर पे बटन दबाएगी तो विकास होगा। वार्ड नंबर 34 में विकास ही होगा। आम जनता के बीच में जा रहा है तो किन मुद्दों को लेके जाके वोट मांग रहे हैं? देखिए, स्कूल हमारे जो वार्ड नंबर 34 है, एक सामुदायिक भवन है जिसमें स्कूल चलती है। मात्र 2 रूम में 8वीं तक का विद्यालय चलता है। ये सुन के भी शर्म आती है, अफसोस भी होता है कि चाह के भी लोग नहीं कुछ कर पाता। उसके लिए सीओ साहब से मैंने कहा था, और नगर निगम से भी कहा था कि इसको दोनों आदमी मिलकर और शिक्षा विभाग को ये बिल्डिंग दे दी जाए और वहाँ पे एक स्कूल का निर्माण हो। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और उसे मैं बनवा के छोड़ूंगा। ये तो तय मानिए, अगर मेरा कार्यकाल ये 5 साल का आता है तो एक विद्यालय वहाँ भवन का निर्माण होगा और 8वीं तक का पढ़ाई सुदृढ़ होगी वहाँ। परिचय बताए। मेरा नाम राजकुमार पासवान हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता भी हूँ, और इस वार्ड से हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है जिसका नाम सविता कुमारी है। उनका छाप है मोड़ 7 नंबर पे एवीएम में। जो आपको दिखाता है सच का आईना।